हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, सिविल केसेस में माननीय न्यायालय के द्वारा अनेक बार तारीखें दे दी जाती हैं। लिटिगेंट्स और क्लाइंट्स में हमेशा यह जानने का उत्साह रहता है कि तारीखें क्यों पड़ जाती है, क्यों नहीं आज ही हमारे मुकदमे का फैसला हो जाता और क्या कोर्ट केवल तारीख वितरण के लिए ही रह गए हैं। पर फ्रेंड्स, हमें यह जानना आवश्यक है कि एडजॉर्नमेंट या अगली तारीख किस प्रोविजन में दी जाती है और ऐसे कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनके कारण माननीय न्यायालय को किसी सिविल केस में तारीख देनी पड़ती है। ऑर्डर 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एडजॉर्नमेंट के बारे में बताया गया है। इससे पहले कि हम ऑर्डर 17 के बारे में जानें, हमें एडजॉर्नमेंट के या तारीख पेशी पड़ने के सामान्य कारणों को जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, कुछ मुख्य कारण जो मेरे अनुभव के आधार पर हैं वो ये हैं कि सबसे पहला कारण है कोर्ट में किसी भी केस को एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर एक सिविल केस किया तो वो सबसे पहले अपना सूट फाइल करता है, फिर उसकी ऑफिस रिपोर्ट होती है। ऑफिस रिपोर्ट में कोर्ट फीस, वैल्यूएशन, लिमिटेशन ये सब कार्यालय के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाता है। फिर माननीय न्यायालय के द्वारा डिफेंडेंट या प्रतिवादी को समन्स और नोटिस इशू होते हैं, फिर उनकी तामील होती है। फिर उसके बाद प्रतिवादी को अपना जवाब देने का अवसर दिया जाता है, फिर एक तारीख पड़ती है। फिर प्रतिवादी जब उपस्थित होता है तो वो जवाब दावा पेश करता है और कुछ एप्लीकेशंस पेश करता है। फिर उन एप्लीकेशंस को जवाब देने के लिए वादी को तारीख दी जाती है। फिर कोर्ट जो पॉइंट्स इन डिस्प्यूट होते हैं, जिन्हें हम टेक्निकल लैंग्वेज में इश्यूज या तनकियात कहते हैं, वो माननीय न्यायालय द्वारा बनाई जाती है। फिर उसके बाद अगली तारीख पर प्लेंटिफ एविडेंस का मौका कोर्ट द्वारा वादी को दिया जाता है। फिर जब वादी प्लेंटिफ एविडेंस पूरी कर देता है तो डिफेंडेंट को उससे अगली तारीखों पर मौका दिया जाता है कि वो भी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करे। जब दोनों पक्षों की साक्ष्य समाप्त हो जाती है तो दोनों पक्षों को आर्ग्यूमेंट्स करने का अवसर दिया जाता है, फिर तारीख पड़ जाती है। फिर जब आर्ग्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो माननीय न्यायालय जजमेंट पास करता है, उसकी भी एक तारीख पड़ती है। फिर डिक्री बनाने में भी एक तारीख पड़ सकती है। तो सबसे पहला कारण है प्रोसीजर के कारण तारीख पड़ती है। दूसरा कारण है नंबर ऑफ लिटिगेशन का बहुत अधिक होना। फ्रेंड्स, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, 1 जुलाई 2019 तक संपूर्ण भारतवर्ष में 3 करोड़ 30 लाख मुकदमे लंबित थे। इसके अलावा इसमें सभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के आंकड़े हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या 5,535 कम थी, जितने आवश्यक हैं उससे 5,535 सम्मानीय न्यायिक अधिकारियों की संख्या कम थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगली तारीखें कोर्ट में वर्कलोड की वजह से पड़ जाती है। फिर एक बहुत बड़ा कारण है गवर्नमेंट, जो कि सबसे बड़ी लिटिगेंट होती है। गवर्नमेंट अपने अधिवक्ताओं को समय पर दस्तावेज नहीं देती। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए समय पर उपस्थित नहीं होते हैं और गवर्नमेंट जो है बिना निर्णय किए कि किन मामलों में अपील करनी है तथा किन में नहीं करनी चाहिए, अपील पेश कर देती है और कोर्ट के माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करती, इसलिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती है। तो इस कारण भी तारीखें पड़ जाती है। एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम कोर्ट में जाते हैं, कोई लिटिगेंट या क्लाइंट जाते हैं तो कंडोलेंस हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है या अन्य वजहों से वर्क सस्पेंड हो जाता है। ये भी एक तारीख पड़ने की वजह होती है। फिर एक तारीख पड़ने की वजह होती है कि क्लाइंट अपने अधिवक्ता को समय पर मौखिक साक्ष्य नहीं ले जा पाते हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। अधिक विटनेसेस कोर्ट में आ जाते हैं तो उनके बयान रिकॉर्ड एक ही दिन में नहीं हो पाते हैं। ये भी एक तारीख पड़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। फिर कई बार लॉयर्स की वजह से भी वो अपने क्लाइंट के हितों को अच्छी तरह पैरवी करने के लिए या उनके हितार्थ, उनके लाभार्थ शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। इस कारण भी कोर्ट में तारीखें पड़ जाती है। फिर कई बार वर्कलोड अधिक होने से लॉयर, हमारे अधिवक्ता बंधु भी सही समय पर जवाब दावा, रिप्लाई, एप्लीकेशंस तैयार नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तारीख लेने की। फिर एक बहुत बड़ा कारण है कि स्टाफ और फैसिलिटीज का अभाव होना। कोर्ट में स्टेनोस की संख्या बहुत कम है, जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या बहुत कम है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम, एयर कंडीशंस नहीं है, लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जनरेटर सेट्स की व्यवस्था नहीं है। कोर्ट में लाइब्रेरी का भी अभाव होता है, स्टेशनरी नहीं होती है। ये भी तारीख पड़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। फिर कई बार तारीख पड़ने का कारण होता है अर्जेंट केसेस या डायरेक्शन केसेस। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट डे टू डे हियरिंग के डायरेक्शन देती है तो बाकी सारे मामलों को स्थगित करना पड़ता है, एडजॉर्न करना पड़ता है। ये भी तारीख पड़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। फिर फ्रेंड्स, एक होता है कि जजेस की स्पेशल ड्यूटी लगा दी जाती है, जैसे जुवेनाइल बोर्ड में कैमरा ट्रायल, कैंप कोर्ट
या किसी स्पेशल केस को डील करने के लिए, तो वो अपने रूटीन केस वर्क से हट जाते हैं, तो ये भी तारीख पढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये मुख्य कारण है तारीख पढ़ने के। अब दोस्तों हम ये जानें कि सिविल प्रोसीजर कोड में एडजॉर्नमेंट के क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 17 रूल 1 ये कहता है, कोर्ट में ग्रांट एंड एडजॉर्न हियरिंग। जब माननीय न्यायालय को ऐसा सफिशिएंट कॉज लगे, ऐसा सफिशिएंट कारण बताया जाए कि किसी पक्षकार को टाइम दिया जा सकता है, तो कोर्ट उस डेट को एडजॉर्न कर सकती है या तारीख पेशी स्थगित कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कभी भी एक केस में एक पार्टी को 3 से अधिक तारीख पेशी नहीं दी जाएगी। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है, एक पक्षकार को कई अवसर दे दिए जाते हैं। फिर इसी का सबसेक्शन 2 कहता है कॉस्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट, कि ऐसा कोई भी जब कोर्ट कोई पार्टी एडजॉर्नमेंट चाहती है तो कोर्ट जो भी उचित समझे वो तारीख लगा सकती है। फिर इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि जब सूट स्टार्ट हो जाता है हियरिंग, तो उसकी एविडेंस डे टू डे बेसिस पर होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं कि आगे की लंबी तारीख पड़ जाती है। फिर इसका सबसेक्शन बी कहता है कि कोई भी एडजॉर्नमेंट इस कारण से नहीं दिया जाएगा कि जब तक कि उसके बियॉन्ड कंट्रोल सिचुएशन नहीं हो जाए, पार्टी के रिक्वेस्ट पर नहीं दिया जाएगा। फिर सबसेक्शन सी ये कहता है कि ऐसा कह देना कि प्लीडर या एडवोकेट किसी अन्य कोर्ट में अंगेज है, तो ये एडजॉर्नमेंट का कारण नहीं होगा, या इस आधार पर एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर सबसेक्शन डी ये कहता है कि ये कह दे कि अधिवक्ता बीमार है और इस कारण कोर्ट में नहीं आ पाए, तो जब तक कोर्ट इस बात को सेटिस्फेक्शन नहीं कर ले कि पार्टी को अन्य अधिवक्ता नियुक्त करने का पर्याप्त समय या मौका नहीं मिला, तो एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। और सबसेक्शन ई ये कहता है कि जहां पर विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट हो लेकिन उनकी पार्टी या अधिवक्ता उसको एग्जामिन नहीं करवा पाए, तो कोर्ट स्वतः ही आगे उनका एग्जामिनेशन कर लेगी और केस को एडजॉर्न नहीं करेगी। अब रूल 2 क्या कहता है, प्रोसेस इफ पार्टीज फेल टू अपीयर ऑन फिक्स्ड डेट। यदि कोई तारीख पेशी स्थगित की गई और पार्टी उस डेट पर उपस्थित नहीं हुई, तो माननीय न्यायालय क्या कर सकते हैं, तो माननीय न्यायालय ये कर सकते हैं कि उस पेशी पर जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार कोर्ट उस केस को डिसाइड कर सकते हैं, और पार्टी के उपस्थित होने का इंतजार कोर्ट नहीं कर सकती स्वयं के विवेकानुसार। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, चाहे तो तारीख पेशी स्थगित कर सकती है, चाहे तो उसको ऑर्डर 9 के प्रावधानों के तहत डिसाइड भी कर सकती है। फिर ये है जो 3 है, ऑर्डर 17 रूल 3 है, वो कहता है कोर्ट में प्रोसीड नॉट विद स्टैंडिंग आइदर पार्टी फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस, कि यदि कोई पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस करने में फेल हो जाती है, तो माननीय न्यायालय का यह अधिकार है कि वे अपने विवेक के अनुसार उस केस की हियरिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और जो स्टेज है उसके अनुसार आदेश या निर्णय पारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन कारणों से सिविल केसेस में एडजॉर्नमेंट हो जाता है, और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि सिविल केसेस बहुत शीघ्र समय पर डिसाइड हों, ताकि पार्टीज और लिटिगेंट्स को न्यायिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक विश्वास उत्पन्न हो। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।